नमस्कार आर्मी टीएस सोल्जर्स। आज का साइंस का मॉक टेस्ट आपके बीच आ चुका है। मॉक टेस्ट नंबर रहने वाला है 9 नंबर। अब तक अपने 8 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको 15 प्रश्न मिलने वाले हैं साइंस के। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों। हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। 10 सेकंड में आप सोच सकते हो प्रश्न के उत्तर के बारे में। पहला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। आप सबको पता है जल के बारे में। जल को क्या कहा जाता है? H2O कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, H2O। ओके। नमक का क्या होता है? NaCl होता है। नमक का क्या होता है? NaCl। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को आप सबको पता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न, श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? Which gas is necessary for respiration? ऑप्शन आपके सामने, ये लो जल्दी से इसका सही जवाब सोच लीजिए। श्वसन यानी अपन जो सांस लेते हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है? क्या नाइट्रोजन? क्या ऑक्सीजन? क्या हाइड्रोजन? बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। आप सबको पता है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ओ हो जाएगा, O2 आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ओ ऑक्सीजन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपको पूछे CO2 का सूत्र, ये फॉर्मूला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं, CO को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी आपको याद रखना है। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का तीसरा प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सी धातु पाई जाती है? RBC, रेड ब्लड कर्पल्स या रेड ब्लड सेल्स में कौन सी धातु पाई जाती? आप सबको पता है लोहा पाया जाता, आपने पढ़ा होगा आयरन में, आयरन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका आयरन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आयरन, लोहा पाया जाता है ब्लड में। ब्लड यानी ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है और इसमें आयरन पाया जाता है। आपको याद रखना है। लाल RBC में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। 4 नंबर प्रश्न पूछा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? सोच लीजिए जल्दी से। दोस्तों 10 सेकंड यहाँ पर आपके कंप्लीट हुए। यदि आपको पूछे दोस्तों सबसे बड़ा अंग पूछा, न कि हड्डी पूछा है, न कि मांसपेशी पूछा है, ठीक है, तो अंग दोस्तों त्वचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किन। क्योंकि शरीर का भाई चारों तरफ ये फैला हुआ क्या है? अंग है, त्वचा, स्किन हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है, न कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछी है, फीमर, वो नहीं। यहाँ पर अंग का पूछा है मेरे वीरे, तो अंग स्किन, त्वचा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रकाश का प्रश्न पूछा है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होती है? 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से बताइए। प्रकाश की गति जल्दी से बताइए दोस्तों। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ देखो दोनों में है, दो ऑप्शन है। ये रहा 3 × 10⁸ और 3 × 10⁸8। 8 वाला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, ये लो नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? विच गैस इज मोस्ट एबुडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? मेरे भी 10 सेकंड का समय मिलेगा। वायुमंडल की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आपको बताना है। अभी पढ़ा अपन ने शरीर के श्वसन के लिए ऑक्सीजन है, उसी प्रकार वायुमंडल में दोस्तों बात करें तो लगभग 78% पाई जाती है। वायुमंडल का पूछा है सबसे अधिक मात्रा कौन सी होती है? 78% होती है। और आपका नाइट्रोजन याद रखना है। ठीक है, 78%, और ऑक्सीजन होती है 21%, ये भी याद रखना है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? विच प्लेनेट इज नाउ एज द रेड प्लेनेट? 10 सेकंड का समय मिलेगा सोल्जर्स, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? एक गर्म ग्रह होता है मेरे वीरे, हॉट प्लेनेट, वो अलग होता है। 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ दोस्तों। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और वेनस यहाँ पर शुक्र है ना, इसे कहा जाता है गर्म ग्रह, कहा जाता है गर्म ग्रह, हॉट प्लेनेट। ठीक है, पृथ्वी को कहा जाता है ब्लू, नीला ग्रह कहा जाता है, नीला, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब नीला ग्रह
ये पृथ्वी पर पानी है, इसे नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, हरियाली नीला ग्रह कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न मेरे आर्मी सोल्जर्स, आज थोड़ा बाहर था, आवाज भी आपको धीमी लग रही है, जोश कम है, कोई ना, थोड़ा बाहर था, पूरे दिन आपको पता है तो थोड़ा थका हुआ हूँ, कोई ना, आपके लिए क्लास जरूर आएगी 8 बजे डेली। इंसुलिन का निर्माण कौन करता है? विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन? 10 सेकंड का समय मिलेगा मेरे वीरे, आपके सामने है। इंसुलिन का निर्माण कौन करता है? लीवर, अंगनाशय, गुर्दे या पेट? तो यहाँ पर आपका टाइम कंप्लीट 8, 9 और 10, ये टाइम पीरियड आपका कंप्लीट हुआ। अंगनाशय दोस्तों, यहाँ पर आपका पैनक्रियाज, अंगनाशय जो किसका निर्माण करता है? इंसुलिन का निर्माण करता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आज का 9 नंबर, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? सुबह ने क्या कहवे? भोर का तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा? भोर का तारा, सुबह का तारा, यानी मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। किस ग्रह को सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये दोनों, चाहे मॉर्निंग स्टार हो चाहे इवनिंग स्टार हो, शुक्र को ही कहा जाता है, वेनस को ही कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्ध करता है? विच ऑर्गन प्यूरिफाइंग ब्लड? 10 सेकेंड का समय मिलेगा। ब्लड को शुद्ध कौन करता? बिल्कुल एकदम क्लीन। तो भाई साहब यहाँ पर गुर्दे, किडनी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, ब्लड, रक्त, और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है मेरे वीरे। 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? ये लो 10 सेकेंड का समय, बता दीजिए फिर जल्दी से इसका सही जवाब। सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, सूर्य के पास ग्रह, पृथ्वी के पास ग्रह, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा, जुपिटर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो इन ग्रहों के नाम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना, कभी कभार इंग्लिश में भी नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है मेरे वीरे, लार्जेस्ट प्लेनेट, आपको याद रखना है। ये लो अगला प्रश्न, पानी का ठोस रूप क्या कहलाता है? ठोस रूप बोले तो व्हाट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, यानी पानी का ठोस में रूप कौन सा है जो ठोस दिख रहा है? बिल्कुल, तो भाई साहब बर्फ है जो पानी का ठोस रूप है। पानी है तो पानी, लेकिन वो रूप चेंज हो गया, और लेकिन है सॉलिड, कौन? बर्फ है। भाप, हिम, ये तो भाई साहब गलत हो जाएंगे, बर्फ आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यूनिट है, मात्रक आप बता सकते हो? प्रकाश वर्ष दोस्तों, प्रकाश वर्ष हो गया, एक पारसेक भी है, पारसेक हो गया, एक प्रकाश वर्ष हो गया। ये दोस्तों किसकी है? समय की तो है नहीं, गति की भी है नहीं, समय की तो सेकंड हो जाएगी, प्रकाश की भी है नहीं, दूरी के मात्रक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से। ये लो नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? इन विच मीडियम इज साउंड फास्टेस्ट? ध्वनि मतलब जैसे मैंने किसी को दरू में जोर से कुछ मारा, क्या ध्वनि आई? गैस में कुछ मारा, क्या ध्वनि आई? निर्वात वैक्यूम में क्या ध्वनि आई? ठोस, जैसे घंटी लगी हुई है, ठोस कोई दरवाजा है, कोई सॉलिड है, कोई लोहा है, उसको मैंने जोर से मारा, उसमें से आवाज आई। ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि की गति होती है, आपको याद रखना है मेरे वीरे। और आज का लास्ट प्रश्न, मनुष्य के शरीर में रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? जैसे ब्लड अपने शरीर में बहता है ना, जो भी जैसे कि धमनी में, सीरा में, धमनी में शुद्ध बहता है, सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, तो ये जो ब्लड बहता है, जो रक्त का परिसंचरण होता है, इस सिस्टम की खोज किसने की? तो दोस्तों विलियम हार्वे ने इसकी खोज की, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की। ठीक है, ये आपके 15 प्रश्न साइंस के। साइंस यदि आप डिटेल में मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए पूरा कोर्स बनाया हुआ है, जीके, साइंस और आपकी मैथ, ये तीनों मिलाकर सिर्फ 99 रुपीज का कोर्स बनाया है। 0 से क्लास स्टार्ट है, नए पैटर्न पर आधारित व्हाट्सअप डाउट ग्रुप अलग से बनाया, आपका पीडीएफ नोट सब कुछ मिल जाएगा। ये कोर्स लेने के लिए आपको अपने डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर में जाकर अपने ऐप की लिंक दे रखी है, या प्ले स्टोर में आप लिखोगे ना जीके सीरीज
जीके सीरीज आप ऐसे लिखोगे ना तो अपना ऐप खुल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप अपना कोर्स ले सकते हो। ठीक है, शानदार तरीके से आपको क्लासें मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा लाइक और एक जय हिंद वाला कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है लाइक से कि मेरी क्लास को कितनों ने पसंद किया है। किस राज्य किस स्टेट से आप क्लास देख रहे हो ये मुझे जरूर बताना, जिससे आपकी भर्ती जैसे ही आए आपका जोन का अपडेट आपको दे सकूं। अपने दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर करना। जीके सीरीज आपका प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना। जीके सीरीज का टेलीग्राम भी है मेरे वीरे, और सुरेंद्र सर जोधपुर नाम से इंस्टा आईडी है, फॉलो कर सकते हो। आपके व्हाट्सएप ग्रुप ये है। ठीक है, तो आपको अभी अपना जो है कोर्स लेकर पढ़ाई शुरू कर देनी है। कल अपन मिलते हैं 10 नंबर मॉक टेस्ट के साथ। आज के 9 मॉक टेस्ट कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत मेरे शूरवीर।